हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी स्पेशल की, उसमें हम डेली का एक चैप्टर करते हैं और हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज है हमारा छठा चैप्टर, जिसमें पढ़ेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखिए, बताना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है, कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में होता है? देखिए, कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में होता है कृषक समृद्धि आयोग का गठन। इसका उद्देश्य था 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना। इस आयोग के अध्यक्ष थे योगी आदित्यनाथ जी। इसके अंतर्गत जो कार्य थे उनमें कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बताना है उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, बताना है कौन सा कथन सत्य है। गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब, ये कथन भी सत्य है, और दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सत्य है। लेकिन तीसरा वाला गलत है, ये नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वो होगा डी। सिर्फ 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। बताना है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के किस वर्ष द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम 14 के तहत कहाँ की गई थी? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बताना है सूची 1 में है उत्पाद और सूची 2 में है जिला, तो इन दोनों का आपस में आना है। देखिए, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो लहसुन है वो मैनपुरी में उसका उत्पादन किया जाता है, प्याज गाजीपुर में, मिर्च का होता है देवरिया में, और हल्दी ललितपुर में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? देखिए, बताना है ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे अधिक कहाँ पर की जाती है? ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, और 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई जो की जाती है वो नलकूप द्वारा की जाती है। फिर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है 15%, 15.2%। कुएं द्वारा भी सिंचाई की जाती है 8.8%, तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा जो सिंचाई का प्रतिशत है 0.5% है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। यूपी में पशु प्रोटीन का जो प्रति व्यक्ति उपभोग है कितना है? 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भूमि मापन इकाई बतानी है, ये है बीघा। क्या है? बीघा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। कितना? 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। ये IIBR कानपुर में है। एक देखिए, संस्थान दिए गए हैं, दूसरी साइड दिए गए हैं कहाँ पर स्थित है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है, और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी अनुसंधान परिषद दिए गए हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये नई दिल्ली में स्थित है। IBRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। IDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1923 में। देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये करनाल हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। देखिए बताना है पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है। ये बरेली में, इज्जतनगर में, बरेली के इज्जतनगर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अन्न प्रथा उस प्रथा को कहा जाता है इसमें खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है और खाली खेतों में पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि आने वाली फसल के लिए एक अभिशाप है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को जो सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग, कितने 59.3% लोग कृषि से क्षेत्र से नियोजित हैं, जिसमें 29% कृषक एवं 30% कृषक श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, ये कहाँ पर नियोजित हैं? कृषि क्षेत्र में। कितने 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है कौन सी? यह है राई और सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? देखिए लखनऊ में सर्वाधिक दशहरी आम पाया जाता है और दशहरी आम को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग भी प्राप्त है। क्यों? एक अलग सुगंध और स्वाद के कारण दशहरी आम को GI टैग प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है। देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपयुक्त सभी। देखिए सभी हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य और बीज गुणन कार्य सभी मुख्य उद्देश्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना भी राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल चक्र सर्वाधिक है? यह है धान और गेहूँ। धान गेहूँ सर्वाधिक किया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए बात करें फसल चक्र की। फसल चक्र क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, कम से कम नुकसान हो, फसल चक्र कहलाता है। और उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? देखिए बताना है भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। यूपी में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यूपी में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, यानी कि गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है, गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है और गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चीनी मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? देखिए उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बताना है कौन सा कथन सत्य है और नीचे देखिए कूट से याद करना है। पहला कथन है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा कथन, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। 3 है, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नंबर 4 है, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताना है कौन सा कथन सत्य है।
देखिए इसमें जो कथन है ये दो सही है, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ये आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, बताना है खरीफ फसल की बुवाई कब की जाती है? ये जून जुलाई के दौरान की जाती है। कब? जून जुलाई के दौरान की जाती है खरीफ फसल की बुवाई। और इनकी मुख्य फसल है ज्वार, बाजरा, धान आदि। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। देखिए बताना है जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, कहाँ पर नहीं है? ये झांसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है कौन सी? देखिए उत्तर प्रदेश किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है खाद्यान्न का। देखिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। देखिए उत्तर प्रदेश किस किस में अपना प्रथम स्थान रखता है? गेहूं में प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। देखिए बताना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? ये गन्ना है, नकदी फसलें। लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताना है देश की कितनी कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48 भाग पर कृषि की जाती है। कितने? 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है। कितना है? जो क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? देखिए बताना है कौन सी फसल सबसे जल्दी आती है? यह है मूंग। कौन सी? मूंग सबसे जल्दी आती है। इसकी फसल अवधि सबसे कम है क्योंकि ये 60 दिनों की फसल है। कितने? 60 दिन में ये फसल आ जाती है। जबकि मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन में की फसल है। अरहर सबसे अधिक दिन। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत बताना है। देखिए कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत है 3%। कितना? 59.3% है। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। देखिए बताना है केसर का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? इसमें भी सही आंसर नहीं दे रखा है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। जबकि 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। देखिए बताना है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है। यहाँ भी आंसर नहीं दे रखा। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में फसल गहनता जो प्रतिशत है वो है 157.53%। कितना? 157.53% है फसल गहनता। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ये उगाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? देखिए ये उगाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदर, महोबा जिले में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बताना है कौन सी दाल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है। ये चना दाल, चने की दाल सबसे अधिक, चने का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 6% हिस्सा कवर करता है चना। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? देखिए बताना है फसल में किन फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। वह है गेहूँ, आलू और गन्ना। तीनों के ही उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है।